ITI 3 क्लासेस में पुनः आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे जो है कर्तन औजार से संबंधित जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है या MCQ होता है, उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो आप लोग सभी उसको जो अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे। अगर जो नहीं देखे समझे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, अपने दोस्तों और मित्रों तक भी शेयर करिए, ताकि वहां तक ये वीडियो पहुँचे, लोग देखें और इसका वो लोग फ़ायदा उठा पाएँ। जो है एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का है या भेल का है या और एग्ज़ाम होगा उसका, तो लोग तैयारी करने में सुविधा रहे। जो है तो आप सभी से यही आग्रह करेंगे, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम सभी लोग जो है कि कटिंग टूल से यानी कर्तन औजार से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, औजार आधार टूल रेस्ट तथा अपघर्षक ग्राइंडिंग यानी अपघर्षक पहिए यानी ग्राइंडिंग के बीच न्यूनतम अवकाश होता है, यानी द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एंड द व्हील फेसेज। ओके, देखिए इसमें जो है आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आप सभी के लिए जो है 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक हिंदी में रहेगा, एक इंग्लिश में रहेगा। ठीक, अगर आप हिंदी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए प्योर यहाँ हिंदी लिखा रहेगा, हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो उस पर वहाँ पे आगे भी देखिए इंग्लिश का लिखा रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहेगा। आप उसका भी सहारा लेकर जो है, इंग्लिश क्वेश्चन का भी सहारा लेकर आप जो है हिंदी में जो आंसर दे सकते हैं। तो वो दोनों को जरूर देखिए। पहले आप अच्छी तरह से जो है माइंड कंसेप्ट करके जो है ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से समझिए, इसके बाद जो उसका आंसर दीजिए। जल्दीबाजी कोई नहीं होना चाहिए। तो पहले एक बार नहीं, देखिए एक बार अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन सटीक आंसर दीजिए। तो अब यहीं पे ऐसे आपको क्या करना, आप सभी को कि हिंदी दिया रहेगा, फिर आगे इंग्लिश भी दिया रहेगा, ये दोनों को जो है पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी पढ़कर उसका आंसर जो है दे दीजिए। तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा है कि ए 3 से 5 mm, बी है औजार की मोटाई से थोड़ा अधिक, और सी है 1 से 3 mm, और डी है संभावित न्यूनतम। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्राइंडिंग व्हील, ये टूल रेस्ट लिखा है, ग्राइंडिंग व्हील का पहिया होता है, उसके पहले जो है टूल रेस्ट बनाया जाता है मेटल का। ठीक है, तो उसी पे जो है, उसी के सहारे जो है टूल को रखकर जो है ग्राइंड किया जाता है। तो बोल रहा है वही वाला चीज़, वही बोल रहा है कि उसके न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए, न्यूनतम क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए जब आप ग्राइंड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे सही कौन होगा कि संभावित न्यूनतम होगा। यहाँ पे 3 से 5 mm नहीं होगा, बी से औजार की मोटाई थोड़ा सा अधिक होगा, ये भी नहीं होगा, और 1 से 3 mm भी नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, संभावित न्यूनतम। ओके, यानी कम से कम आप जितना जो है एंगल देकर ग्राइंड कर सकते हैं, आप ग्राइंड करिएगा। ओके, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कि एक मानक राइट हैंड दक्षिणा हस्त, ओके, एक मानक राइट हैंड टूल, यानी राइट हैंड को हम क्या बोलते हैं, टूल को दक्षिणा हस्त औजार धारक निम्न प्रकार की टर्निंग के लिए सबसे उचित है। ओके, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है, यानी दक्षिणावर्त औजार यानी राइट हैंड टूल को जो है हेड स्टॉक के समीप, या बी है टेल स्टॉक के समीप, या कम व्यास जाप के लिए, या भारी जाप के लिए किया जाता है। तो देखिए हेड स्टॉक के समीप दक्षिणावर्त जो टूल जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, हेड स्टॉक के समीप जो है यूज किया जाता है। ओके, अब इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि औजार धारकों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और औजार धारकों का इस्तेमाल जो औजार की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है औजार के बचाव के लिए किया जाता है, या सी ऑप्शन है औजार को दृढ़तापूर्वक पकड़ने के लिए, या डी ऑप्शन है कर्तन दाब को अवक्षेपित यानी डिफेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो आप जो चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ सही होगा। तो आप खुद जो बताइए कि इसमें से सही कौन होगा, औजार धारकों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है,
किस लिए किया जाता है कि सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चारों को देखते हुए यहाँ पे सी ऑप्शन औजार को दृढ़तापूर्वक पकड़ने के लिए किया जाता है। जो कटिंग टूल को होता है मजबूती से पकड़ने के लिए जो है क्या किया जाता है, औजार धारकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि औजार के अत्यधिक बाहर की ओर निकलने से ओवरहैंग, यानी बाहर की ओर मतलब जब ओवरहैंग हो जाता है, जब कटिंग टूल देखिए कटिंग टूल जो ज़्यादा बाहर हो जाता है तो कटिंग टूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जरा 4 ऑप्शन दिया है यहाँ समझिए, और चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो ए लिखा है अत्यधिक औजार क्षति होती है, बी है चिटचिटाहट यानी चैटरिंग होती है, ओके, और औजार का अति तप्तन ओवर हीटिंग होता है, या इनमें से सभी होगा। जब कटिंग टूल बाहर ज़्यादा निकल जाएगा तो ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है का तीनों इफेक्ट करेगा क्या, तो ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या होगा कि औजार जब अत्यधिक बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे चिटाहट की आवाज़ होती है, यानी चैटरिंग होती है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी मानक हस्त औजार धारक में, ठीक है, ए ऑप्शन है कि कर्तन औजार का कर्तन छोर दाहिनी ओर मुड़ी होती है, या बी ऑप्शन है कर्तन औजार का कर्तन छोर बाईं ओर मुड़ी होती है, या सी ऑप्शन है बैक रेक कोण नहीं होता है, या डी ऑप्शन क्या है कि इंड क्लियरेंस, डी ऑप्शन है इंड क्लियरेंस यानी पार्श्व अवकाश नहीं प्रदान किया जाता है, यानी इंड क्लियरेंस मतलब पार्श्व अवकाश होता है, नहीं प्रदान किया जाता है। तो देखिए चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो यहाँ चारों में से देखते हुए ऑप्शन को जो है यहाँ ए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका कि कर्तन औजार का कर्तन छोर दाहिनी ओर मुड़ी होती है, ओके। किसी मानक हस्त औजार का धारक में कर्तन औजार का कर्तन छोर दाहिनी ओर मुड़ी होती है, यही आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, औजार के समांतर वर्गाकार छिद्र वाले मानक औजार धारक का इस्तेमाल, ओके। ए ऑप्शन दिया है कि उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील टूल बिट्स यानी औजार बिट के लिए किया जाता है, या त्वरित परिवर्तनशील क्विक चेंज, ठीक, त्वरित परिवर्तनशील यानी इंग्लिश में इसको क्विक चेंज बोलते हैं, क्विक चेंज टूलिंग के लिए किया जाता है, या सी ऑप्शन है औजार के सूक्ष्म समायोजन करते हुए किया जाता है, या डी ऑप्शन है कार्बाइड औजार के साथ किया जाता है। देखिए चारों में से कौन सही लग रहा है आप सभी को, तो यहाँ पे देखिए ये चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा कि आधार के समानांतर वर्गाकार छिद्र वाले मानक औजार धारक का इस्तेमाल जो है उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील टूल बिट के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, क्या लिखा है कि खराद मशीन के किसी औजार के सामने का अवकाश कोण यानी फ्रंट क्लियरेंस एंगल, अवकाश कोण का मतलब क्या होता है कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल, ओके, और टॉप का रेक कोण एंगल, जो टूल पे जो टॉप पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेक कोण एंगल बोलते हैं। वही बात कर रहा है कि रेक कोण 15 डिग्री मानिए, ओके, रेक कोण 15 डिग्री मानिए तो पच्चर कोण यानी वेज एंगल का मान होगा, ओके। तो मैं टूल का जो है पूरा बता दिए थे कि रेक एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, पच्चर कोण क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में बता दिए थे। अगर यहाँ आप सभी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि वेज एंगल क्या होता है तो इसके मैं पिछले वीडियो में इसको पूर्ण रूप से जो है टूल के बारे में डिटेल्स पूरा समझा दिया हूँ कि किस टूल में कौन सा एंगल क्या बोलते हैं, किस एंगल टूल में जो है कौन कौन एंगल होता है उसको पूर्ण रूप से मैं बता दिया हूं। तो आप मेरे पिछले वीडियो जाकर वहां पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब वहां देख लेंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा कि पच्चर कोण का क्या होता है। तो यही बोल रहा है कि पच्चर कोण यानी वेज एंगल का मान होगा। तो देखिए आप 4 ऑप्शन दिया है कि ए 90 डिग्री, बी है 23 डिग्री, सी है 67 डिग्री और डी है 15 डिग्री। तो चारों देखिए ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे सी 67 डिग्री होगा, 67 डिग्री, ओके, 67 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आप सभी को जो है क्वेश्चन जो है तैयार करना है और याद हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है उसको अपने कॉपी पे लिखिए और प्रैक्टिस करिए, ओके। जो लिखने से एक बेनिफिट आपका ये होगा कि इस क्वेश्चन को आप कभी भूल नहीं सकते हैं, ओके। इन्हीं बातों के साथ आज का हम ये क्लास समाप्त करते हैं। तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए।